स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है। क्या बोलेंगे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो यहाँ लिखा हुआ है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? जो अल्फा विल आल्सो बिकम 1 एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो एक्ट लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। पढ़ लो स्टेटमेंट को। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1 हियर वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्फा 1 कर दिए। कब होगा? जब कंसंट्रेशन बहुत कम कर दो, टेंडिंग टू जीरो कर दो, जीरो पहुंचेगा ये, अल्फा 1 पहुंचेगा ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग इसको पढ़ रहे थे पैरामीटर्स ऑन विच अल्फा डिपेंड्स। तो हमने ये बताया कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और ये पूरा का पूरा जो खोजबीन किया था ऑस्टोवर्ल्ड ने किया था, इसलिए उसके नाम से आ गया ऑस्टोवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लियर सबको? हाँ सर। बस ये समझना था, यस सर। ये ध्यान रखना था। सबके लिए ये वाला हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट कर दी। थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सर तो हो गया था कि हाँ बोलो जल्दी से, फटाफट पूछो। सर कंसंट्रेशन में अगर जितना मतलब उसको डालते है एसिड है ना, तो उसका डाइल्यूशन पूरा बढ़ते है, अल्फा अप्रोच करते रहेगा, पूरा एकदम होते रहेगा, मतलब सर आयंस आ जाएगा ना उसमें सर? आयन से तो टूट रहे हैं ना बेटा, आयन से हाँ टूटने को बोल आयंस रहे हैं। और आयंस आ जाएंगे, मतलब जितना और ऐड आयंस करते आ हैं जाएंगे, वेरी गुड। हाँ, तब तो सर जितना आयोनाइजेशन एनर्जी भी पूरा बढ़ रहा है। आयन एनर्जी कहाँ से आ गया? मतलब एनर्जी तो अलग चीज आयोनाइजेशन हो गया। वो बढ़ेगा होता है उसका। कितना आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन हाँ एनर्जी बोल रहा आयोनाइजेशन हूँ, बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं वो सर, बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा। वो बढ़ेगा। जितना ज्यादा टूटेगा प्रोडक्ट उतना आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। कह सकते हो उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। पढ़ोगे बाद में, आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज टूटता है तो आईपी के आईपी निकालते हैं। के आईपी मतलब आयनिक प्रोडक्ट कितने निकल रहे हैं, वो बात पढ़ा देंगे। हो गया यहाँ तक? हाँ सर। चलो कोई दिक्कत यस नहीं है, सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब थोड़े बेसिक्स लेवल पे हम जाते हैं ताकि पीएच निकालना सही सबको आ जाए बैठ के। तो चलो ठीक है, वापस से चलते हैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, बिल्कुल समझना है हम लोगों को कैसे करे क्या करे। लिखो कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिल्कुल सिंपल से ले रहे हैं। मान लो कि हमने पहले बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। मान लो कि हमने क्या लिया है, 1 लीटर या मान लो 10 लीटर लिया है 1 मोलर HCl। इसका पीएच निकालो, क्या आएगा? पहले फाइंड आउट द पीएच। जैसे किए थे वैसे ही करो, फटाफट जल्दी से थोड़ा सा काम प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, वॉल्यूम उसका 10 लीटर दिया रहेगा। 10 लीटर तुम ले चुके हो उसका पीएच क्या होगा पहले ये निकालो। फटाफट करेंगे, और जहां दिक्कत होगी तुरंत पूछेंगे, सब आएंगे। 1 होगा सर। पीएच कितना हो जाएगा? 1। देखो 1 मत लो, 0.1 ले लो, तुम गलती कर दे रहे हो। हम डाटा भी वैसे दे दिए हैं, वैसे 0 आएगा इसका आंसर। 0.1 ले लो, 0.1 मोलर। ऐसे होता है टूटता है, क्लास में करवाएं, लास्ट क्लास में हम अच्छे से करवाएं इसको, बेसिक थ्रू पूरा अच्छे से बेसिक लेवल पे करवाएं हैं। टी इक्वल टू 0 पे 0.1 है, टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा? सब टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या होगा बनाओ? 1 आया। 0.1 0 टी इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 0.1 0.1 तो क्या दिख रहा है? कंसंट्रेशन H प्लस कितना आ गया? 0.1 मोल। 0.1। ठीक है, तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। सर माइनस ऑफ 0.1 तो मोल्स था ना, वो कंसंट्रेशन तो नहीं था ना? नहीं, 0.1 मोल एम दे रखा है ना, मोल्स अच्छा मतलब एम बड़ा होता है, वाला। याद रखना। सॉरी। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना आ गया? 0.1 मतलब 10 टू पावर -1 है ना, इसको लिख दिए। कितना रहेगा? माइनस माइनस क्या बाहर, प्लस लॉग 10 कितना? 1 आ गया। तो पीएच कितना आ गया? 1। सबको आ रही चीज? हाँ सर। ये तो सबको आ रही है यस ना। सर। मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट है नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। अगर हम इस 10 लीटर वॉल्यूम से, क्वेश्चन मेरा ये है, इफ वी टेक 2 liter of this solution out, 2 liter out, solution out of 10 liter container, then what will be pH? What will be the
pH of 2 liter sample. क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहे हैं, हमने बिल्कुल सिंपल सा बताया कि 10 लीटर का तुमको दे रखा था ये वाला, है ना। इससे तुमको क्या करना है, 2 लीटर निकाल लेना है। मान लो छोटा सा 2 लीटर तुम निकाल लिए। अब 2 लीटर जब निकाल लिए हो इतनी को, ठीक है, उसका तुमसे पूछ रहे हैं कि कितना पीएच होगा, यही चीज था। 1 होगा। क्या होगा बताओ सब लोग सोच के। नंबर ऑफ मोल्स वही है सर। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो फिर से थोड़ा सा और सिंपल, थोड़ा डायग्राम के रूप में बता दे रहे हैं, अगर समझ नहीं आया तो। हमारे पास 10 लीटर कंटेनर था दिया हुआ है ना, 10 लीटर का वॉल्यूम था, 0.1 मोलर HCl था, जिसका पीएच कितना था 1 तुम निकाल चुके थे, है ना। अब इसी से क्या किए हम, छोटा सा सैंपल निकाले, 2 लीटर पानी निकाले, 2 लीटर निकाले बाहर, तो इसका पीएच कितना होगा, सेम चीज। तो 1 ही होगा। 1 होगा। क्या होगा, 1 बताओ होगा जल्दी से। 1 ही होगा, कुछ और होगा। 1 ही होगा क्योंकि सर हम लोग 1 होगा सर। निकाल रहे हैं ना, तो पीएच तो नहीं बदलेगा। क्यों, फिर से बताना, क्या क्यों नहीं बदलेगा विपरीत। क्योंकि सर हम लोग सर वही सैंपल तो सर सेम ही है ना, मतलब सर मतलब कुछ हम लोग से सैंपल दूसरा हमारा पानी। सेम ही है, हाँ। बिल्कुल सही बात है। सर अगर पीएच हमने सैंपल नहीं चेंज किया है तो क्या कंसंट्रेशन चेंज करेगा? नहीं सर। नहीं, देखो समझो इस चीज को, हाँ, बहुत अच्छा सर। समझो। अगर मान लो 1 गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, 1 गिलास पानी में तुम 1 चम्मच चीनी मिला दो, पूरा मिला दे, बढ़िया से मिल गया, होमोजेनियस बन गया है, तो कंसंट्रेशन तुमको पता है। अब तुम मान लो कि तुमको पता है मीठा कितना मीठा लगेगा, है ना, मीठा मतलब तुमको पता है कंसंट्रेशन कितना शुगर का। अब तुम उससे 1 चम्मच पानी निकाल लेते हो, तो 1 चम्मच पानी को तुम जब टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट अलग है कि वैसे रहेगा जैसे पहले था? सर वैसे ही वैसे ही रहेगा। रहेगा। वैसा ही रहेगा। रहेगा। वैसे क्यों? ही क्योंकि रहेगा। जो सेम कंसंट्रेशन पहले था वही कंसंट्रेशन। क्या होता है कंसंट्रेशन, होता है हमारा मोलारिटी, और मोलारिटी का मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब तुम वॉल्यूम चेंज कियो तो मोल्स भी क्या हो वॉल्यूम जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि अगर सैंपल मेरा सेम है तो पीएच भी क्या रहेगा, सेम, सेम क्योंकि रहेगा। मोलारिटी भी क्या रहेगा, सेम, सेम मोलारिटी बदलने वाला नहीं है। लिखो सेम फटाफट इस चीज को अच्छे से। When the sample is same, the molarity will also be same and hence the pH will also be same. ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। सर फिर से रिपीट करिए ना स्टेटमेंट। सेम। When the concentration, when the sample is same, the concentration will be same and the molar pH will also be same. Sample same है, concentration भी क्या रहेगा, सेम। same, 0.1 मोलर। बदलेगा क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास देखो, अगर मोलारिटी 0.1 है, वॉल्यूम 10 लीटर, तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सर मोल्स क्या हो वॉल्यूम जाएगा, सॉल्यूशन मोलारिटी इन इनटू लीटर। वॉल्यूम। हाँ ठीक है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना 0.1 और वॉल्यूम कितना 10, तो कितना मोल आ गया, 1 मोल। मतलब कितना है इसमें, 1 मोल HCl है। अब अगर यहाँ पे 2 लीटर लेते हो और 0.1 मोलर है तो इसका मोल्स भी बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? अब देखो, तुमने बोला 1 मोल कहाँ है, 10 लीटर में है, तो 2 लीटर में कितना रहेगा, ऐसा समझो। अगर हमारे पास 10 लीटर के सैंपल में 1 मोल HCl है ना, 1 लीटर में कितना होगा, 1/10 मोल HCl, है ना। तो 2 लीटर में कितना होगा, 1/10 2 इंटू by 10। 2, 0.2 मोल HCl, है ना। अब ये 0.2 मोल आ गया HCl और 2 लीटर है, तो मोलारिटी क्या रहेगा, मोलारिटी का तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। फिर वही आ जाएगा सर। ये आ कितना जाएगा मोल है, 0.2 और वॉल्यूम कितना है 2, कितना आ गया, 0.1। वही आ रहा है कि अलग आ रहा है, देखो सर वो हाँ सर वही आ वही रहा है। वही आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी मेरा सेम रहता है, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इज होमोजेनियस, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है। तुम उसी को तुम चाहे एक बूंद लो, चाहे तुम एक बड़ा पहाड़ लेके आ जाओ, चीजें सेम रहेगी, चीजें बदलने वाले नहीं, क्योंकि वही चीज तुम उठा के लेके आए हो। समझ में हाँ आया क्या सर ये बता रहे बात हैं? आप अगर तुम मोल 1 गिलास कॉन्सेप्ट में नमकीन पढ़ाए पानी थे। लेते हो, वहां भी पढ़ाया है, तो वही हम फिर से करवा रहे हैं। अगर हम 1 गिलास नमकीन पानी ले या मीठा पानी ले, तो उसका तुम एक बूंद टेस्ट करो, चाहे तुम 10 गिलास पी लो, वैसा का वैसा ही मिठास रहेगा, चेंज नहीं करेगा, वैसा का वैसा नमकीन रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जब तक कि तुम क्या करते हो, जब तक कि तुम नमक ना मिला दो, या जब तक कि तुम पानी ना मिला दो, कुछ नया चीज मिला दोगे तो चेंज करे। लेकिन जब सैंपल तुम्हारा वही है तो कंसंट्रेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो ये ध्यान रखना है। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके सर।
ठीक है, दूसरा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मान लो अगर हमको इसका निकालना है पीओएच, तो पीओएच कितना रहेगा उसी सैंपल का? अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे ही है। पीएच अगर 1 है 13 आ पीओएच जाएगा। कितना आएगा? 13 13 13 सबको आता है। चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2 में क्या करेंगे हम, ऐसा लेंगे, इसको ले लो 0.1 मोलर HCl, इसका ले लो तुम 1 लीटर और फिक्स मिक्स करो 0.2 मोलर HCl, इसका ले लो 1 लीटर और दोनों को मिला के बड़ा सा बना दो, डब्बा मिला दो, दोनों को मिला दिए, इसको भी इसमें डाल दिए, इसको भी इसमें डाल दिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। 2 लीटर रहेगा। कंसंट्रेशन क्या होगा पता नहीं, तुम उसका पीएच बताओ क्या आएगा फाइनल। करो फटाफट, बेसिक से मोल कॉन्सेप्ट है ये, ट्राई करो कम से कम। ये क्या है मिक्सचर, ये सब ना एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो करवाए, लेकिन ये सब अपने आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा बाद में, समझते जाओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? 0.1 मोल HCl था, 0.2 मोल HCl था, दोनों का 1-1 लीटर मिला के बड़ा सा डब्बा, दोनों को मिला दिया खत्म का। पूछने कितना पीएच हो गया फाइनल बताओ। सर पीएच हो जाएगा 3। देखते हैं, हाँ सर 3 आ रहा मेरा अभी। सही करो, अच्छे से करो, देखते समझते हैं। जिसको नहीं आ रहा बेसिक लेवल पे चलो, मोल्स निकालो, यहाँ से मोल्स निकालो, वहां से, फिर टोटल मोल्स कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, मोलरिटी आ गया, फिर पीएच निकाल लो। और हमने एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया था मोलरिटी का, एम मिक्सचर का क्या होता है, एम रिजल्टेंट कितना था, वो फॉर्मूला भी मैंने मोल कांस्टेंट में बता रखा था, बट याद नहीं होगा, अंडरस्टैंड, बट देखो हाँ सर कोशिश V1 करो। M1 V1 प्लस M2 V2 सर m1 by v1 V1 plus प्लस V2 m2 v2 इज इक्वल टू by v1 V1 into v2। करो, यूज करो जब याद है तो बनाओ। हाँ। करो करो फटाफट करो। लास्ट तक नहीं रुकते हो, कुछ लोग भाग जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा छोड़ देते हैं, तो वो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीजें चलती है, तो कोई छोड़ दोगे तो दिक्कत होगी तुमको ही। पूरा टाइम रुको, अच्छे से देखो कहाँ पे क्या है। 2 घंटे पढ़ा रहे हैं यार, इतना तो पढ़ ही सकते हो आराम से तुम, सब लोग को बोल रहे हैं जो लोग हैं। और जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में तो बस बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हैं। तुम सर लोग का एक ये मेडिकल का भी हम लोग वो करवा देंगे किसी दिन सेमिनार। बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, आज भी एक बच्चे का हुआ है सिलेक्शन पीएमसीएस धनबाद में, नीट में, और एक दीदी का तो बता ही दिया रिजल्ट, तुम लोग देख ही चुके हो, प्रीति मरांडी का, वो रिम्स में है, मतलब इसी साल हुआ है। अभी जस्ट हम लोग को 2 घंटे पहले पता चला सूरज टूडू का भी रिजल्ट आ गया। अभी तक मतलब उन लोग का सिलेक्शन हो ही रहा है, कॉलेज मिल ही रहा है। तो ये हो गया मिक्सचर। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? पीएच ऑफ मिक्सचर बना है हम। हाँ सर आ गया सर पीएच सर 0.53 आ रहा है पीएच। 0.53, चलो ठीक है, देख लेता हूँ और बताओ। देखो कैसे कर रहे हैं, चलो करके दिखाते हैं। इसका तरीका एक काफी सिंपल होता है, जब भी तुम कोई दो चीजों को मिलाते हो ना, m1 इसका कितना है, जिसको नहीं आया सही से देखना, m1 0.1, m2 कितना 0.2। 0.2 तो अगर दो चीजों को मिला दोगे तो m रिजल्टेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताए थे हम, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो फटाफट करके, 0.1 इंटू 1, 0.2 इंटू 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई 2 कितना है, 0.15 मोलर। ये आ रहा है 0.15 मोलर। और ये चीज़ ना तो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी दो चीजों को मिलाते हो बराबर बराबर लिया है ना, उनके बीच में ही रहेगा। 1 लीटर 1 लीटर है तो एवरेज ले लो उसका। ये एक तरीका और है। अगर 0.15 नहीं निकालना रहे किसी को, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता किसी को, तो कैसे निकालोगे, इसका n1 निकाल दो, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, v1 कितना है 1 लीटर, v2 कितना है 1 लीटर, n1 कितना है 0.1। तो n1 कितना होता है, मोल्स क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी वैल्यू। हाँ
है ना, N1 कितना मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सबको पता नहीं ये चीज की, ये भी बताया हम, हाँ सर मोलैरिटी होता है पता है मोल्स सर। अपॉन वॉल्यूम ना, सर ठीक है तो बोल, हाँ बोल दिया करना, तो कितना 0.1 इंटू 1, 0.1 मोल, इसमें मोल्स निकालो, N2 कितना रहेगा, M2 इंटू V2 0.2 तो 0.2 0.2 मोल। 0.2 मोल्स, है ना। तो अगर हमको इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, M रिजल्टेंट क्या होगा, N रिजल्टेंट टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, N टोटल अपॉन V टोटल, ऐसा बोल दो, हाँ सर, है इससे ना। भी आ गया। हाँ तो सर, N आ टोटल गया। कितना है, 0.1 प्लस 0.2 कितना, 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय कितना, V टोटल कितना है, 1 प्लस 1 2, 2 लीटर। कितना आ जाएगा 0.3 बाई 2 1.15, देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम सर चीज। हाँ तो सर। अगर ये नहीं याद है तो ये लगा लो, ये बेसिक चीज है। एंड मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाली है, मोल्स दोनों के मोल्स आ गए, टोटल मोल्स पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ये आ गया। तो अब हमको निकालना था पीएच, तो पीएच निकालना काफी आसान है, क्या करेंगे पीएच निकालने के लिए, सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो Solve कर देंगे। अब इतना अगर HCl है तो ऑब्वियसली उतना ही H+ होगा, क्योंकि एक ही H है इसमें, तो कितना बोलेंगे, सो पीएच अगर निकालना है तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+। तो H+ कितना है यहाँ पे, जितना HCl वही H+, 0.15 मोलर। 1.5 ये क्लियर है ना, जितना H+ उतना ही HCl, क्यों, क्योंकि एक ही H+ इससे आ रहा है तो वही रहेगा। Yes, कितना रहेगा, माइनस लॉग ऑफ 0.1 को क्या बोलोगे, 15 इंटू 10 टू माइनस 2, 15 into 10⁻², हाँ। बोल सकते हैं ऐसा, सॉल्व करने के लिए काफी आसान है। क्या बोलोगे अब इसको, ऐसा बोल दो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 10⁻², 3 क्या हो जाएगा ये बताओ फटाफट करके, क्या रहेगा, माइनस सर लॉग 5 माइनस लॉग 3 0.13 और प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना 2 बाहर आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻² होता है ना, माइनस हाँ। लॉग -2 कितना होता है, 2 हाँ होता है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिया, इसको इतना लिखेंगे नहीं बार बार। तो कितना जाएगा 2, और लॉग 5 का वैल्यू कितना याद है कि भूल गए, जल्दी बताओ, सर 0.7 0.6 7, वेरी गुड। लॉग 3 का वैल्यू 0.47, 47 वेरी गुड। सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो 2.7 7 4 11 मतलब 1.7 1 कितना रहेगा, 0 पॉइंट निकालो कितना आ रहा है, 0.13 1.1 से 0.13 नहीं आएगा, और छोटा आएगा वैल्यू, सर नहीं सर। 0.83 आएगा, 0.83 0.83, 83, हाँ वही 83। ये आना चाहिए। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो आराम से। सब लोग सॉल्व करो, नोट करो, मतलब इसका एक शॉर्ट ट्रिक तुमको बता देंगे चेक करने के लिए, अगर कहीं मान लो बना लियो तुम लेकिन डाउट हो रहा है या फिर दिमाग थोड़ा लगा लियो बैठ के, तो एक और तरीका है करने का, मतलब ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हुआ, यस सर। सर तो देख लो एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, सबका नोट हो गया है तो समझ लो कैसे बता रहे हैं। ये तो तुम निकालोगे सॉल्व, m1 v1 प्लस m2 v2, अगर तुमने कोई भी दो सॉल्यूशन मिलाया, ध्यान रखना अगर तुमने कभी भी दो सॉल्यूशन मिलाया है 0.1 0.2, उसका जो मिक्सचर होगा ना वो हमेशा 0.0.2 के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो बिल्कुल एवरेज ले लो, लेकिन अगर वॉल्यूम अलग अलग है तो भी क्या रहेगा, उसके बीच में रहेगा, जितना जिसका ज्यादा रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। ये सबको समझ में आ रहा है। अब इसका पीएच निकालो, कितना रहा पीएच,
0.1 है तो pH कितना आया था? 1 आया था। 1 आएगा सर। हाँ क्यों? और क्योंकि 10 - 1 है ना H हाँ। प्लस, हाँ तो 1 आ जाएगा। और ये कितना 0.2 मतलब कितना है? 2 × 10 - 1। इसका हाँ pH कितना रहेगा? 1 - log 2 करके देखोगे तो कितना? 0.3 0.7 0.7 0.7 होता है। log 2 का वैल्यू होता है 0.3, हाँ हाँ 0.7 आ रहा है। तो इसका pH 1, इसका pH 0.7, तो इन दोनों का जो pH है क्या आएगा? इन दोनों के बीच में रहेगा, बीच में आना चाहिए। अच्छा क्लियर है? हाँ सर। तो pH भी एवरेज रहता है, pH भी बीच में रहता है। ऐसा नहीं कि उसके आगे निकल जाएगा, उसके पीछे निकल जाएगा। दोनों का अगर सर तुमने ये वाला मिक्स सिर्फ किया तब है, जब वॉल्यूम सेम होगा। नहीं, अगर वॉल्यूम अलग अलग भी रहा ना तो भी उसके बीच में रहेगा। जैसे मान लो कि अगर तुम इसका तुम 10 लीटर ले लेते हो, इसका तुम 1 ही लीटर लेते हो, तो हम क्या बोलेंगे? इसके पास रहेगा। जो जिसका तुम ज्यादा लोगे उसके पास रहेगा। मतलब इसका पीएच 0.7 है तो बोलेंगे 1 से थोड़ा सा ज्यादा लिया, लेकिन रहेगा बीच में ही। नहीं जैसे सर मान ये लो तुमको एक मेथड एग्जांपल तभी दे, यूज करेंगे ना जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, एवरेज करने का। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तब तो बिल्कुल एवरेज ही कर दो, फिर तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, दोनों का एवरेज कर दिए। 0.7 0.1 और 1 का एवरेज ले लो, अपने आप आंसर आ गया। जैसे 0.1 0.2 का एवरेज 0.15 आ गया। तो जब वॉल्यूम बराबर है फिर तो एवरेज लेके निकाल दो आंसर, एक बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर वॉल्यूम बराबर नहीं है तो भी तुम क्या कर क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो मेरा पीएच आ रहा है वो इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बीच में है तो हाँ ठीक है, नहीं है तो गलत है। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन दे रहे, एग्जांपल दे रहे हैं, करो सब लोग ट्राई। लिखो लिखो क्या बना रहे हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट 2 का ही बेस्ड है ये। 0.1 मोलर HCl 10 लीटर, 10 लीटर ले लो, 5 लीटर ले लो, प्लस 0.01 मोलर HCl 5 लीटर। फाइंड आउट। मिक्स किए हैं, कितना आएगा पीएच? सर लॉग लॉग सॉल्व करो पहले अच्छे से, कितना आ रहा है क्या आ रहा है? सर लॉग 11 कितना होता है? लॉग 11 तुम 10 मानो ना, 1 पॉइंट बोल दो, 1 ही बोल दो उसको तुम, 1 पॉइंट समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। उतना नहीं आएगा, थोड़ा और अच्छा वैल्यू आएगा। करो निकालो क्या आ रहा है। सर पीएच सर 2.7 आ रहा है। देखते हैं, और बताओ बाकी लोग बनाओ क्या आ रहा 1.2। है, और बताओ। लॉग 11 अगर तुम्हारा है तो 1 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं 1 बोलने में। 1.04 होता है वैसे, लेकिन याद नहीं रखते हैं, 1 ही बोल दो। 1.2 1.3 ऐसा कुछ आ रहा है। देखे बना के तुम लोग बनाओ, फिर बताओ। 1.3 आ रहा, 3.1 आ रहा। 1.3 बना रहा है, और देखते हैं। सर 1.3। सर log 1 आ रहा है। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है बेटा। जैसे बताया वैसे करो तभी सही होगा। 2 तरीके से बता रखे हैं, वैसे यूज करो अच्छे से। मनसा का 2 आ रहा है, 2 देखते हैं क्या आ रहा है। मस्त है। बनाए हाँ एम रिजल्ट निकालो। M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 कितना आ जाएगा? 0.1 0.5 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 0.05 0.5. हाँ डिवाइड बाय 10 कितना हो 10 जाएगा? हाँ 0.55 0.055 डिवाइड बाय 10 0.055। 0.055। हाँ ये आ रहा है। मोलारिटी हाँ सर पीएच निकालना है, Yes, sir. पीएच क्या हो जाएगा?
5.5 माइनस ये क्या log है? of sir माइनस लॉग ऑफ एच प्लस हाँ। माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पे? इसको ऐसे लिख दो 5.5 इंटू 10⁻²। लिख सकते हैं ऐसे? 55 into 10⁻³ लिख सकते हैं ना, है ना? हाँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5.5 इंटू 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 5.5 और प्लस माइनस माइनस लॉग -2 कितना रहेगा ये? लॉग 5.5 को क्या मान लो तुम? लॉग 6 मान लो या लॉग 5 मान लो, कुछ भी मान लो। क्या मान रहे हो? उसी के बीच में लॉग log 5 5 मान लो, क्या मान फर्क? लॉग 5 का वैल्यू 0.7 होता है ना, 0.7 से बढ़ा हाँ। लो, 0.7 0.7 तो कुछ लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 0.7 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस 2 कितना रहेगा ये? हम्म। 1.28 1.3 जो भी आ रहा है, उसके बाद सब सही है, जो भी इसके अप्रॉक्स आ रहा है। 1.3 के अप्रॉक्स जो भी सबका सही। कितने लोग का सही हुआ है? 1.3 आता है सर। सर मेरा 1.3 आया। 1.31 ठीक है, सही है। ध्यान रखना कैसे बताएं, क्या बताएं, ऐसे ही करोगे बैठ के। चलो, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट तो हम लोग को समझ में अच्छे से आ गया। सिमिलरली अगर हम किसी दो बेस को मिला हो गया, सबको नोट हटाए? Yes, sir. sir. ठीक है, अब मान लो ऐसा ले लिया। अगर हमको एक सैंपल दे रखा है जिसका 10 लीटर वॉल्यूम है और पीएच दे रखा है 1, मतलब पीएच के वैल्यू में तुम कर सकते हो, है ना? ऐसा चलो इसी एक एग्जांपल और उस कॉन्सेप्ट 2 पे रहो, कॉन्सेप्ट 1 में मत जाओ। और एक और ले रखा है 10 लीटर, इसका पीएच दे रखा है 2। बताओ पीएच क्या आएगा फाइनल? एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसी तरह से करो बैठ के। पीएच 1 का मतलब कितना कंसंट्रेशन है एच प्लस का? 0.1 0.1 वेरी गुड, मतलब -1 वही जो बोल। इसका कितना हुआ? इसका Minus तो 0.2 उसका 0.2 करो 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 0.02 0.02 हाँ। 02 हाँ, करो करो ट्राई करो कितना आएगा। फिर से एक क्वेश्चन दे दी छोटा सा। तुमको आगे से करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? वही रहेगा कि सेम हो जाएगा, अलग हो जाएगा? देखो चेक करके अच्छे से। 1.3 वही आना चाहिए, 1.3 के अप्रॉक्स। 1.3 आ रहा है। सब लोग फास्ट हो, बस इसलिए एग्जांपल कर रहे थे कि तुम लोग का थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। प्रैक्टिस करवा दे थोड़ा सा और। हाँ देखो तुम लोग करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तुम लोग के सामने भी कर रहे हैं। M2 कितना? -2, V1 10 लीटर, V2 भी 10 लीटर। M रिलेटेड निकाल लोगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन VM प्लस V2। जिससे नहीं आ रहा है देखो ध्यान से कैसे करो। और कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, अगर आयनिक में तुमको पकड़ चाहिए तो कैलकुलेशन पे थोड़ा कमांड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? -1 0.1 इंटू 10 कितना? 1 प्लस 0.02 इंटू 10 कितना? 0.2 डिवाइड बाय 20। तो 1.2 डिवाइड 20 कितना रहेगा? करो 0.6 0.06 0.06 कितना है? 6 इंटू 10⁻²। तो अगर इसी का हम लॉग लेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻² कितना रहेगा? वही आएगा लगभग जो आ रहा है तुम्हारा 2 माइनस लॉग 6। अरे कितना रहेगा? 2 माइनस लॉग 6 को क्या लेगा? 3 इंटू 2 लिख दो, ज्यादा अच्छे से एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो। लॉग 3 माइनस लॉग 2 कितना रहेगा करने पे? यह रहेगा 2 माइनस 0.47 माइनस 0.3 कितना आ रहा देखो करके। 4 3 7 0.77 1.77 कितना आ गया? 1.23 अप्रॉक्स। एग्जैक्ट कितना ही आ जाएगा? तो जो भी है इसके सर आसपास सही है। एग्जैक्ट हम नहीं बोल रहे निकालने के लिए, लेकिन ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल सर रहे हो?
इस केस में तो हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे कि ये 10 लीटर पे पीएच 1 हो रहा था, तो वो याद था। लेकिन अगर कुछ दूसरा वॉल्यूम रहा और फिर पीएच दिया है, तो फिर कैसे निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन? वैसे निकालोगे क्यों? 10 लीटर से क्या मतलब? पीएच अगर 1 है तो यही रहेगा, एंटी लॉग ले लेंगे। अगर पीएच मान लो 2 है तो उतना रहेगा पीएच, मतलब उससे उसी के अप्रॉक्स तुमको दिया रहेगा। इतना डिफिकल्ट डाटा नहीं देंगे तुम निकाल ना सको। एंटी लॉग बोलते हैं उसको, मतलब उसका तुम देख लो क्या रखें कि वो 1.5 आता है, ऐसा बोलते हैं। क्या मतलब पीएच 1 का मतलब क्या? माइनस लॉग ऑफ एक्स जो है 1 कब आएगा? डेप्थ, इसमें बेस क्या होता है? 10 होता है। देखो बता दे कैसे, इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर मान लो तुमको कोई भी पीएच दे रखा है 2 है, पीएच दे रखा है 3 है, तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ समथिंग, एच प्लस है ना, यही होता है ना अपना 2। और बेस में क्या होता है? 10 छुपा होता है। तो यहाँ पे जो बेस, अब तुम समझो, तुमको पता होना चाहिए कि log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू y है, तो इसका मतलब क्या है? 10 का पावर y इक्वल टू x, हाँ यही होता है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे? हाँ h प्लस कितना रहेगा? सो h प्लस विल बी नथिंग बट, अब माइनस को उधर ले जाओ, इसको ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ h प्लस टू द बेस 10 इक्वल टू -2। माइनस को उधर लेगा, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, हम्म, ठीक है। तो ये कितना आ गया? h प्लस कितना आ गया? 10 पावर -2। तो जो है ना, जो वैल्यू दे रखा है उसको 10 का पावर में लगा दो, वही उसका आंसर। तो पीएच अगर दे रखा है तुमको 1.5, तो h प्लस कितना हो जाएगा? 10 पावर -1.5, अच्छा। ठीक है। जो भी दे रखा है वैल्यू मतलब वो उसका सर माइनस में वॉल्यूम से चलेगा। उसका रिलेशन नहीं है मतलब? कोई रिलेशन क्यों होगा वॉल्यूम से? वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, वो तो उतना ही रहेगा, चाहे 1 लीटर लो चाहे 10 लीटर लो, फर्क पड़ना है क्या? हम्म, वो तो सेम ही सैंपल से। पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जो है अगर वही है तो पीएच वही रहेगा। अगर तुम कुछ मिलाते हो या पानी मिला देते हो या नमक मिला देते हो तब चेंज करेगा। जब तक कंसंट्रेशन सेम है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है सबको? सर यहाँ पे ये जो 10 टू द यस पावर सर। -2 लिया है तो सर 0.01 होगा ना? अच्छा पीएच 2 है क्या? हाँ तो 0.0 कहाँ? 0.01 तो है, क्या दिक्कत? वही तो है। नहीं सर, उससे पिछले वाला स्लाइड में 0.02 लिए थे। कहाँ पे कहाँ पे? उससे पिछले ये वाला वाला है स्लाइड ना? में सर। हाँ सर। ये 0.02 इंटू 10 कितना होगा? कितना होगा ये बताओ? 0.0। 0.2 ही तो आएगा ना? हाँ सर, वही तो लिखे हैं। तो समझ नहीं आया वाला। अरे कैसा PH2 का कैसे M1 निकाला? V1 M2 V2 करना है, क्या समझ में नहीं आया? देखो फिर से बता रहे हैं, जहाँ समझ में पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। M1 V1 समझ में आया पवित्र? M1 कितना हाँ है इसके सर, लिए? ये जो इसका सर M1 है 0.1 है सर। 0.1 है, ठीक है। अब V1 कितना? 10 लीटर मल्टीप्लाई कर हाँ दिए सर, है ना? तो कितना आ गया? 0.1 इंटू 10 कितना होता है? 1। 1 लिख दिया 1। हाँ सर। अब ये कितना है? PH2 का मतलब कितना? -2 मोलरिटी। हाँ सर। तो 0.01 लिखेंगे इसको हाँ सर। इंटू 10 कितना होगा? अच्छा 0.02 बोल रहे हैं क्या हम इसको? हाँ ये थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, हाँ क्या सर, गलत हो रहा है? वही सर बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ सही बात है। तो ध्यान दो, ये 0.02 0.01 होगा, नॉट 0.0। 0.01 करो इसको, -2 है ना ये, तो सही कर हाँ लो इसको, सर, सब लोग सही कर लो, 0.01 कर लो इसको, सही बात है। 0.0 कितना हो जाएगा? 0.1 वही 1.1 आ हाँ। जाएगा बाई 20 इसके कितना लिए रहेगा? सर निकालो इतना उसको। क्लोज नहीं आया आंसर हम हाँ लोग का। इसीलिए इसे थोड़ा सा मतलब बोले ना, देखो थोड़ा बहुत हाई फाई रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उससे डिफरेंस भी ज्यादा नहीं आने वाला। 0.55 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरा आंसर सेम ही रहेगा जो पिछली बार आया था। 1 पॉइंट कितना? 2828 वही आ रहा था, 2728 आ रहा है ना, वही आएगा उसी को। ठीक है, उसको बस यहाँ सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर वही सर मतलब हुआ अगर था क्लिक। पीएच दिया वही है तो हुआ और था। है। हाँ मतलब पीएच दिया है, कंसंट्रेशन निकालना है, तो बस उसका एंटी लॉग ले लेंगे। दैट्स इट। मतलब जो भी पीएच दे रखा है 10 के पावर में उसको डाल दो अपने आप, वही वही मेरा क्या हो जाए? कंसंट्रेशन हो जाता है। ये तरीका होता हाँ। है, एंटी लॉग उसी को बोलते हैं। बस इसको थोड़ा सही कर लो सब लोग, फिर बाकी तो सब सही है, जैसा कर लोगे अपने आप निकालो। सर ऐसे ना, अगर pH 5 बोला तो 10⁻⁵ -5 खत्म काम। वही जैसे pH 8 तो 10⁻⁸। मैंने जो दे रखा है वो कर देना है। आगे बढ़ाए, हाँ सर। चलो। तो ये हो गया हमारा एसिड्स के लिए। अब ना हम बेस के लिए करके देखते हैं। तो बेस के लिए कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अगर मान लो हमको दे रखा है ऐसा समझ लो, अब NaOH दे रखा है, लिख लो यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH दे रखा है। इसका दे रखा है 1 लीटर ले लो। सिंपल दे रखा है कि तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 0.01 मोलर NaOH, इसका दे रखा है 9 लीटर। मिला दिए दोनों को, बताओ पीएच कितना आएगा?
ट्राई करो, बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल पे काफी आराम आराम से चल रहे हैं, ताकि सब लोग सही से समझो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बेसिक बेसिक डिफिकल्ट क्वेश्चन तो देखो तुम करोगे नहीं, क्यों? कारण क्या बताते हैं? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, तुम इसको 2 पेज में करना है, उसको तुम ना जेईई में बनाओगे ना नीट में बनाओगे, क्यों? टाइम इतना लगेगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग को एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन अच्छे से करना आना चाहिए, जो कि हमसे पूछा जा सकता है और हम तुरंत बना दें बैठ और गलती ना करें। करो ट्राई। अब यहाँ से H+ निकलेगा कि OH निकलेगा? सर यहाँ से OH निकलेगा। OH निकलेगा। इन से हाँ माइनस निकालो करके फटाफट, निकालो निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो सही करो। जिसको नहीं पता ध्यान रखना, NaOH सिंपल देगा Na प्लस और OH माइनस, तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अल्फा मैंने कुछ बोला नहीं है, तो जितना उतना निकाल रहे, तो हमें निकलेगा यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकल रहा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। सर 12.72 देख लेते हैं, सब लोग करो अच्छे से। थोड़ा बहुत 0.1 0.2 का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना चलेगा। सर 12.3 आ रहा है pH। 12.3 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, आसपास ही आ रहा है। बाकी लोग भी ट्राई करो, बैठे मत रहो, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, सब लोग नए हैं, ये मत समझना किसी को आता है कोई चीज, सब पहली बार ही पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है, तो कोशिश करते रहो, हारना नहीं है, सबसे होगा। M रिजल्टेंट 12.33 M1 V1 M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप में कर रहे हैं। कितना आएगा? 0.1 M1 इंटू 1 13.04 प्लस 0.09 आ जाएगा ये वाला, सर डिवाइड बाय 1. 10, कितना हो जाएगा ये चीज जोड़ेंगे तो 0.19। नहीं यार, देखो कहीं गलती है तो बता देना। हाँ One सही nine. है सर। वही आ रहा है सर वही है 0.19, इसको तुम क्या बोल 0.02 बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा वैल्यू है, कहाँ हम जाएंगे बैठ के, है ना? 0.02 बोल दो, यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसको। अब यहाँ से हम क्या निकाले, ये क्या आया हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आया, OH माइनस तो यहाँ पे क्या निकला? POH निकलेगा कि PH निकलेगा? POH से पहले POH POH निकलेगा। निकलेगा, तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, कितना रहेगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ, कितना रखो यहाँ वैल्यू 0.02 का 2 इंटू 10 माइनस 2, हाँ कितना रहेगा? माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 10 टू माइनस 2, कितना रहेगा? 0.3 और प्लस 2, 2 माइनस 0.3 कितना? 1.7. तो 1.7 हाँ क्या आ गया? POH आ गया। हाँ तो pH कितना होता है? 14 माइनस POH, 14 माइनस 1.1 14 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा? 12.3। 12.3. आ रहा 12.3 है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सही है, बढ़ो सर मेरा 13.04 आया। हम 0.019 को वही लेके बनाए। 0.0 को लेके तो गलत हो ना, अगर उसको ट्राई कर लेते हैं हम। ये क्या लिखोगे तुम? 19 इंटू 10 0.018 ले लिया माइनस 3, उसको। क्या लिए तुम? ये लिए कुछ और लिए? क्या क्या हाँ लेके सर यही बनाए? किया 1.9 ये ले रहे हो ना? सर। ये ले रहे हो? 1.8 ले लिए उसको। 1.8 18 लो, ले ठीक लिए। है, 18 इंटू 10 से 1.8 पावर माइनस 3। ठीक है, 18 इंटू माइनस 3 ले रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेके चलते हैं इसको भी। तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस, बाकी लोग नोट करो जब तक हम इसको बना दे रहे हैं। 3 माइनस लॉग 18 है ना, हाँ और 3 माइनस लॉग 18 क्या लिख रहे हो तुम बताओ? 3 का 9 2, स्क्वायर इंटू 2। हाँ, हाँ 3 माइनस लॉग 9 का वैल्यू कितना? लॉग 3 का स्क्वायर 2 इंटू 0.47 और माइनस 0.3 हाँ करो सॉल्व। 3 माइनस 14 और 9.4 माइनस 0.3 0.94 है ना, 0.9 0.2 कितना होगा? 3 माइनस 1 पॉइंट कितना रहेगा? 0.94 है, 0.124 हो जाएगा लगभग हाँ 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 सर, एक जगह कैलकुलेशन 1.76 आ रहा है, गलती कर देख लेना आप, है ना? हाँ 1.76 सर आ रहा है, 0 1.7 आ रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ना है, थोड़ा बहुत होगा। सर इसमें पीएच इतना कम क्यों आ रहा है? पीओएच इतना कम क्यों आ रहा है?
कंसंट्रेशन देखो कितना है इसका, 0.1 मोलर है, मतलब इसका पीएच कितना हो गया? पीएच कितना हो गया? 1 हो गया सर। 1। Sir, इसका मतलब बेसिक pH कितना कैरेक्टर है? पूरा बढ़ रहा है इसका। 0.1. पीएच जितना कम रहेगा उतना पीएच कम आएगा। इसका पीएच 1 है, इसका पीएच कितना है देखोगे तो वही लगभग 2 है। इसका पीएच 1, इसका पीएच 2, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं? देखो 1.7 है कि नहीं है? हाँ सर। वही Average. क्यों 1.7 है, Yes, sir. 1.5 क्यों नहीं है? क्या बोलोगे क्यों नहीं 1. क्योंकि हम इसका क्योंकि नॉलेज डिफरेंट वॉल्यूम सर। वॉल्यूम डिफरेंट है, तो इसी की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। किसकी तरफ शिफ्ट? सर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा उसका तरफ तरफ तो है कि उसकी 1 की तरफ तरफ शिफ्ट है? होगा। 2 की तरफ शिफ्ट हो गया, दिख रहा है ना सबको? सब समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं? हाँ सर, अब शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे सर इसमें कि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो उसके तरफ आए। ये एक चेक करने का तरीका होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ गलत हो जाए। तो बस 2 सेकंड लगा देखने में कि हाँ डाटा सही आ रहा है, लगभग सही जा रहा है, खत्म। क्लियर है? हाँ सर। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। जब हम क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, तो लेते हैं इसको भी। पीएच दे रखा है 1 और दे रखा है इसका हमको 1 लीटर, प्लस हमको पानी मिला दिया 1 लीटर। बताना है पीएच कितना होगा। करो ट्राई। कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट 4 है, पता नहीं, देख लेना। कॉन्सेप्ट 4 होगा शायद, वो बेस वाला 3 था, इसको 4 कर लो। बेस वाला तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 3 कर देना, जहाँ पे बेसिस को मिला रहे हैं। और बेसिस में क्या करते हैं, पहले पीएच निकालते हैं और फिर पीएच निकालते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी पीएच नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन में 99% हमेशा पीएच पूछा जाएगा तुमसे, लेकिन जब बेस दिया रहेगा तो पीएच निकालेंगे फिर पीएच निकालेंगे, ऐसे रखते हैं हम लोग। करो ट्राई। प्रीतम, तुम लोग सब हो ना यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना क्या बता रहे हैं? मसिपिया, कितने लोग हैं देख लेते हैं कौन कौन है। एलेक्स, ठीक है, बनाओ। श्रुति, सिंपी, बहुत दिनों तक तुम लोग की आवाज ही नहीं सुने हम। कहाँ रहते हो तुम लोग? बताओ कुछ, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा सबका? हाँ सर, चलो, चाहिए और करना चाहिए। चलो ठीक है, तो मिला है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया क्वेश्चन था देखो अभी। क्या है, फिर से बता रहे हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका पीएच 1 है और 1 लीटर वॉल्यूम है ना। उसको हमने वाटर से मिक्स किया है 1 लीटर। हमें बताना है उसका पीएच कितना है। तो ट्राई कर लो 2 मिनट, फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ऐसा, तो बने ना बने कोई दिक्कत नहीं। बट ये ध्यान रखना, 6-7 कॉन्सेप्ट तुमको जो हम बताएंगे, 5-6 कॉन्सेप्ट, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो है ना एवरेज वाले, जो कि सर तुम्हारे 4 होगा। देख लेते हैं हम कितना आ रहा है। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट करना, उसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तुमको बहुत जगह मिलेंगे। ठीक है ना? बेसिक 3.5. जो कि तुम कितना आया? 3.5. 3.5। जो देखते हैं, समझते हैं, बनाते। देखो अब थोड़ा सा टाइम हमको तो बताते, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल पे है, सबसे नहीं हो पा रहा, वो देखो समझते हैं। पीएच अगर 1 है बेटा, तो H प्लस कितना हो गया? 0.1. ठीक है, वॉल्यूम 1 दे देगा। वाटर का पीएच कितना होता है? 7 7. 7। तो H प्लस कितना आ गया यहाँ पे? 10 to the power -7. -7। ठीक है, अब अगर हम m रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा? m1 v1, ये v1 है मेरा और ये v2 है मेरा। m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या देगा यहाँ पे? 0.1 into 1, 0.1 into 1 प्लस कितना, ये 10 to power -7 into 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। तो ये देखो क्या आ रहा है, ये 0.1 है और ये क्या है? बहुत छोटा है। 0.0000000। Very small, sir. Tending to 0. ठीक है, हटा तो इसको हम देंगे। क्या, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, सर। इग्नोर कर क्या आ सकते गया? हैं। 0.1 डिवाइड बाय 2, 0.05। देखो यहाँ तक सहमत है सब लोग? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर।
यस Yes, सर sir. ऐसा Yes, क्यों sir. किए? क्योंकि पानी जो था बहुत ही छोटा दे रहा है, बहुत ही छोटा H+ दे रहा है। जो H+ आ रहा है मेनली मेरा यहीं से आ जा रहा है। H+ मेरा 0.1 है और इसका 0.0000 क्योंकि कोई वैल्यू का नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। वॉल्यूम क्या करेगा? डाइल्यूट कर देगा। वॉल्यूम क्या 1 से 2 कर दिया। 1.3. तो यहाँ से अगर हम H+ pH निकालेंगे क्या रहेगा? देखो फटाफट, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ये कितना है 5 इंटू -2 लिख दो। स्टेप बाय स्टेप लिख देता है कि समझने में क्या दिक्कत ना हो। तो 5 इंटू 10⁻² आ गया, है ना? कितना है 2 माइनस लॉग 5, क्योंकि -2 वाला 2 आया था, माइनस लॉग 5 आया था। कितना आएगा सॉल्व करने से? 0.7। कितना है? 1.3 1.3। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो। हाँ सर। तो क्या दिखा, जब हम पानी मिलाए तो पीएच बहुत चेंज किया कि बहुत कम चेंज किया? सर बहुत कम। बहुत कम। ठीक है, तो ये तो ध्यान बहुत कम रखना। चेंज किया। क्यों? क्योंकि पानी बहुत डाइल्यूट, मतलब पानी में जो H+ आ रहा है बहुत ही ना के बराबर -7 है, जो कि कोई डिफरेंस नहीं लाएगा। लेकिन उसका हाँ जो वॉल्यूम है दैट विल प्रोवाइड सम डिफरेंस, इसलिए मेरा थोड़ा वॉल्यूम से क्या हो गया, हाफ हो गया वो, इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गया, थोड़ा सा चेंज कर गया। सर इसमें वो नहीं लगा सकते कि पीएच इसका दिया है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो एवरेज के आसपास आना चाहिए था। एवरेज अगर करोगे, वही तो मैं बता, अगर तुम एवरेज करोगे तो तुम्हारे कहाँ चलेगा? इसका pH 7 है, इसका pH कितना है 1 है, तो 3.5 हाँ कर दोगे तुम तो बैठ के। तो कर सकते हैं चलेगा। क्या? देखो खुद से। नहीं इसका pH 7 है, इसका हाँ pH कितना है 1 है, तो क्या 1 है। 3.5 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो क्या होगा, इग्नोर ही हो गया पूरा। बनो फटाफट, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया तो. सबका नोट हो गया है? अगला क्वेश्चन हाँ Yes, सर, sir. कर लिया। यस सर। पढ़ लो। वैसे एग्जांपल, pH इसका दे रखा है 2, वॉल्यूम इसका है 2 लीटर, इसको मिक्स किए हैं वाटर से, वॉल्यूम इसका 8 लीटर, फाइंड आउट pH। ध्यान देना, ये डाइल्यूशन का केस, इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। जब भी पानी मिलाया जाए तो डाइल्यूशन हो जाता है अपने आप। पीएच आफ्टर डाइल्यूशन बोलेंगे इसको, टॉपिक समझना है तो। सर pH सर 2.7 आ रहा है। देखते हैं। सर 2.7। यस सर 2.7 वेरी गुड Yes, sir. 2.7. और लोग ट्राई करो जल्दी से। Two. 2.7 सर। देख लो सब लोग सही कर रहे हो, पीएच 7 है, -7 मोलरिटी, वॉल्यूम 2 लीटर, वॉल्यूम 8 लीटर। सेम तरीके से करोगे, करते जाओ, जो लोग कर अपने आप अच्छे से करो, और जिससे नहीं हो रहा है यहाँ पे देखते रहो। M1 V1 0.01 टू 0. इंटू 2 कितना 0.02 हो जाएगा, प्लस इसको तुम करोगे मल्टीप्लाई इंटू इतना, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि पता है Yes, इसको। sir. डिवाइड बाय 2 + 8 दैट इज 10. 10। कितना हो गया? 0.002 हो जाएगा, 0.2. 0.02। ये आ रहा है सबका? हाँ सर। Yes, sir. 2 इंटू -3 मोलर, है ना? अब हमको pH निकालना, तब pH निकाल दो। माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³ कितना रहेगा? 3 माइनस लॉग 2, हाँ 3 माइनस 0.3, 2.7। सबका आ रहा था? हाँ सर। Yes, sir. अगला Yes, sir. कॉन्सेप्ट नंबर आ 5। गया. 5 लिखो फिर नेक्स्ट। सर ये कॉन्सेप्ट फॉर डाइल्यूशन था। हाँ, डाइल्यूशन, केस ऑफ डाइल्यूशन ही चलेगा अभी, लेकिन वो भी इसी तरह का। सब अलग अलग कॉन्सेप्ट जहाँ तुमको चेक कर रहे हैं बैठ के, जहाँ पे लोग गलती करते हैं, सही गलती नहीं करना तुम बैठ के, अलग अलग कॉन्सेप्ट। ये सब कोई बुक में नहीं मिलेगा तुमको ऐसा। हो गया? Yes, sir. यस सर ठीक, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5 है ना शायद। देखो यहाँ पे, अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसका पीएच दे रखा है इस बार 13, मान लो इसका मैंने 1 लीटर लिया, इसको पानी मिला दिया,
फाइंड आउट द pH. सर पीएच तो सर बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा सर, क्योंकि इसमें तो सर करो, दोनों में तो करो, बहुत छोटा आ जा रहा है सर। करो आंसर नहीं कर रहा आंसर. हाँ सर। सर 0.3। देखते हैं. Sir, 0.284. ठीक है, और बताओ. सर 0.3 आ रहा है सर। 0.3 हुए। इतना कैसे आ रहा है, ऐसा कैसे आ रहा है डाटा? Sir, 7 minus log 2. 7 log 2 कितना 0.3 होता है? 6.7 आएगा. और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? स्नेहा, चलो ठीक है, देखते हैं, और बताओ. एलेक्स, ट्राई करो सब लोग. आदित्य, सर अंकित. बहुत 0 के क्लोज आएगा। चलो ठीक है, 0 क्लोज आ रहा है. चलो ठीक है, देख लेते 0 हैं. ही। देखो किसी का आंसर सही नहीं है ना, ध्यान देते हैं कहाँ गलती करते हैं हम लॉग लोग. 0 क्या होता है? नेगेटिव में आएगा क्या? होता है. सर नेगेटिव में आएगा क्या? नेगेटिव में नहीं आएगा बेटा, कुछ नेगेटिव नहीं आएगा. और कोई दिमाग लगाना है? सर लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है? लॉग 0 डिफाइंड ही नहीं होता है. सर इट इज सर नॉट डिफाइंड. 13.7 होगा सर पीएच का वैल्यू। क्या 13.7। देखते हैं क्या है, Sir, तो बताना पड़ेगा. चलो ठीक है, देखते हैं, हटाते हैं. अब अगर pH 13 दे रखा है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक या बेसिक? तुम लोग क्या सोचोगे, H+ कितना आ रहा है? -13. -10 और यहाँ पे H+ कितना आ रहा है? 7 -7। -7. ऐसा करके सब लोग चल रहे हो? yes, यस sir. सर। सर यही गलती कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं करना है. क्यों नहीं करना बता रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. सर जब पीएच pH 13 13 OH है, लेंगे तो वो ना, कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? तो बेसिक है। So basic Basic. है. बेसिक में H+ होता है कि OH- होता है? OH OH माइनस सर। माइनस. तो pH कितना हो जाएगा यहाँ पे अब? 1 हाँ, आएगा। 10 to the power 1 -1। तो यहाँ से OH कितना रहेगा? 10 to the power 0.1 -1। मतलब 10 to the power -1. हाँ और सर। यहाँ से H+ आप कितना है, तो समझ OH गए कितना सर, हाँ होगा? यही गलती कर रहे थे। हाँ ये भी वही -1, क्योंकि तुमको पता है वाटर में H+ जितना उतना OH- है. अब लेके चलो आगे, फटाफट बनाओ. हाँ सर। सर ये शुरू में किए थे हम। अच्छी बात है, ये ध्यान दे रहा है कि कब हमको H+ लेना है. हमेशा दिया रहेगा pH, लेकिन pH हमेशा नहीं लेना हमको, H+ लेना नहीं है हमेशा. देखना है सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है. अब सबका आंसर आ जाएगा फटाफट. अब हम क्या निकालेंगे, pOH निकालेंगे, फिर लास्ट में pH निकाल देंगे. सर वही 13.7। देख लेते हैं फटाफट. तो यहाँ पे m रिजल्टेंट निकालना है. m1 v1 प्लस m2 v2 कर लो, कितना हम निकाल रहे हैं 0.1 प्लस ये आ जाएगा 10 into 0 divided by 2, 0.05. ये आ जाएगा लगभग 5 minus 2, that is 2 minus log 5, that is 2 minus 0.7, 1.3. pOH आ गया. pH आ जाएगा तुम्हारा 12.7. ये आंसर आ गया. चेक करो. हाँ सर 12.7। सर गलती होता। देखो कितना छोटा कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन लिखते नहीं है. तुम्हारे हम समझाने लिखते हैं, किसी को दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहे हैं. हमने इसको लिखा ही नहीं, क्योंकि पता है ये इग्नोर ही होने वाला है. क्यों लिखेंगे फालतू में, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे. -7 into 1 करोगे 0 ही हो गया. 0.1 into 1 0.1 डिवाइड बाय 1 + 1 2 लीटर, 0.05 मोलर.
कर दे सॉल्व, फटाफट निकाल दे आंसर। यस अब देखो ध्यान दो, एक कॉमन सेंस क्या कहता है, पीओएच कितना है इसका? 1 1 है ना। हम्म। अगर तुम पानी मिलाते हो तो और बेसिक होगा कि थोड़ा कम बेसिक होगा? सोचो इस चीज को, ऐसे सोचो, कॉमन सेंस बता रहा है। अगर पीओएच 1 है इसका, समझ रहे हो, पीओएच कितना है? 1 है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है हाँ हाँ है ना। तुम पानी मिलाओगे तो और स्ट्रॉन्गर होगा कि वीकर होता जाएगा? सर वीकर बन वीक हो वीकर स्ट्रॉन्गर होने से, अरे अरे पानी मिला डाइल्यूट करे ना बेटा, पानी मिला रहा डाइल्यूट करे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो करने जाएगा, से और वीक होता है ना, डाइल्यूट करने से क्या होता है? और वीक हो जाता है। वीक मतलब अब स्ट्रॉन्गर हो समझो, जाएगा। अरे वो अलग कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट की तो बिहेव करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन कम हो गया ना अल्टीमेटली। हाँ सर कंसंट्रेशन जब कम होता है तो वो वीक है। जैसे कि तुम समझो, अगर H+ तुम्हारा 0.1 है तो उसके से हम्म पीएच कितना आता है? 1 आता है। अगर हम्म H+ तुम्हारा 0.01 हो गया तो पीएच कितना आ गया? सर 2। 2 हाँ 2 तो क्या दिख रहा है, पीएच अगर बढ़ा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? तो बचपन में पढ़ाया था वीक तुम लोग, हो क्लास रहा है। 8 हाँ 9 सर, में। ये वीक हो रहा है। अगर 1 है पीएच और 1 से 2 पे आ रहा है तो स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है? वीकर एसिड हो रहा है ना, जितना वीक जाएगा हाँ हो रहा है, 7 पे चल जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। जितना 7 की तरफ जाएगा उतना वीकर एसिड, जितना इधर जाएगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्ग सबको पता है ना। सर एग्जैक्टली हम्म वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे पीओएच के साथ भी होता है। अगर पीओएच मेरा 1 है तो स्ट्रॉन्गर बेस, अगर पीओएच 2 है तो वीकर बेस, अगर 7 तक चला गया तो न्यूट्रल तरफ चला गया। तो हम क्या बोले, अगर पानी मिला रहे हैं तो बेसिसिटी घटना चाहिए, हम्म तो पीओएच का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? 1 से बढ़ने बड़ा होना लगेगा। बड़ा चाहिए, होगा। 1 से बड़ा आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, 1.7 आना चाहिए, 1.3 आ रहा है तो तुम देख लो खुद से। या वही फिर तुम बोलोगे और बेसिक होता जा रहा है तो बेसिक करवा लो, बैठ मतलब कम करो। पहले कितना था इसका? पीएच 13 था, थोड़ा सा तुम 12.7 की तरफ चले जाओ, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, बेसिक बना ऐसा कर। हम्म दोनों दिमाग लगाओ, जैसे लगाना लगा लो, तुम्हारे ऊपर है। समझ गए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ये पहली बार ध्यान, एक और क्वेश्चन इसी तरह से सेम क्वेश्चन, ध्यान रखना है, इसको नोट में लिख लो कि जब भी क्वेश्चन नोट में लिखो वहां पे गलती फिर से ना करो। लिखो whenever pH is, लिख लो whenever, लिखवा देते हैं बैठ के, pH is greater than 7 take POH or concentration of OH minus, not concentration of H plus। सॉल्व करने के लिए हमेशा OH माइनस को लेना चाहिए, ना कि H plus को लेना चाहिए, ये बताना है। हाँ सर। छोटा सा क्वेश्चन ले लो जो बताया उसे, लिख लो pH 12, वॉल्यूम 2 लीटर, वाटर 8 लीटर, निकालो। करो निकल। सर पीएच सर 11.3 आ रहा है। 11 सर 11.3 12 सब लोग करो, मैं 1 मिनट में, आप सब लोग करो। 7 आ रहा है सर। 11.3 ये भाई लॉग लेने में दिक्कत हो रहा है। सब लोग का आंसर आना चाहिए, सब लोग करो ट्राई। सर 12 आएगा क्या? सर 11 आएगा। कैसे आ सकता है? 11 तो सोचो, कोई बात नहीं है क्या? 11.3 आ रहा है सर। दिमाग लगाओ अच्छे से, दिमाग लगाओ क्या कर रहे हैं। हमारे पास सॉल्यूशन का पीएच था 12, तुम पानी मिला दी तो और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कि और वीकर बेस बनेगा? वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। 12 से वीक कम होगा। आया कि 12 से ऊपर होगा? तो 12 से कम होगा। होगा। हाँ ध्यान रखना, कम। 11 की तरफ जाएगा है ना।
12 से कम है, 11, 10 कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं कितना होगा। ये सबको सोचना एटलीस्ट आना चाहिए, क्यों सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। जो नहीं सोच पा रहे अभी वो बता दो, उसको बता देंगे। मान लो ये तुम्हारा पीएच स्केल है, 11.2 ये पीएच स्केल है 0 से लेके 14 तक, तो तुम क्या पढ़ते हो, जितना इधर उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, जितना उधर उतना स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो अभी 12 है, तो तुम बोल रहे हो इतना बेस स्ट्रॉन्गर है, अब पानी मिला दे तो तुम्हारा क्या होगा, और स्ट्रॉन्गर होगा बेस की, और वीकर हो जाएगा बेस, और डाइल्यूट हो जाएगा बेस की, और घटेगा घटेगा तो कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा ना कि इधर, पीछे भागेगा। न्यूट्रल की तरफ जाएगा ना, न्यूट्रल की तरफ भागेगा वो। यस पानी मिला रहे हो, ऑब्वियसली बात है। तो आंसर 12 से कम आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट। 11.3 आए। यस सर 11 जो भी है निकाल लो यस फटाफट। सर। OH कितना आ गया, -2 है ना, और ये OH कितना है, -7, सबको पता है ये वाला, तो क्योंकि पानी से निकल रहा है -7 ही आएगा। अब हमको पता है इसका जीरो रिजल्टेंट कितना रहेगा, निकल रहा है -22 कितना 0.02 प्लस 0 डिवाइड बाय 10 कितना 0.002 मोलर, 2 इंटू -3 3 माइनस log 2 0.2.7 क्या आ गया POH, pH कितना रहेगा फिर 11.3, सही है, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। चलो कॉन्सेप्ट नंबर लिखो नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 6। pH 1 है 1 लीटर प्लस POH 1 है 13 है, नहीं POH नहीं, pH लिखो, pH 13 है 2 लीटर मिक्स किए हैं, फाइंड आउट। सर ये POH है। ये pH ही है, pH दोनों pH है, pH। अब कैसा सॉल्यूशन दे रखे हैं हम, एक एसिडिक और एक बेसिक। करो ट्राई, क्या होगा बताओ। बनो ट्राई करो, कोशिश करो, देखते हैं क्या होगा। सर 1.3 पता नहीं। दिमाग लो अच्छे से करो, सर 0.53 आ रहा है pH। इतनी जल्दी निकाल दिए। दोनों कैसा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या मतलब दोनों ऐड होगा क्या डायरेक्टली। सर दोनों तो सर मतलब pH ही दिया हुआ ना सर, तो दोनों एसिडिक रहेगा, तो वैसे ही करके निकालेंगे ना। एसिडिक pH हमने क्या बोला, जब pH 7 से ज्यादा होता है तो एसिडिक होता है। हाँ हाँ सॉरी सर सर 7 के आसपास आएगा। देखो क्या आता है, बनाओ। न्यूट्रलाइजेशन है ना। इसकी जरूरत है ना, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो पूरा हो रहा है हाँ। कि देखो चेक करो, अगर पूरा हो गया तो 7 ही हो जाएगा एग्जैक्ट आसपास के। सर 6.7। और बनाओ। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 6 है ना, इसको लिख लो। एसिड एंड बेसिस, व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस।
सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ना? पता नहीं है, देखते हैं, बताते जाओ। कुछ और दिमाग में आएगा, कुछ और बता देंगे। दोनों को जो मिक्स किए तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे पीएच से क्या आता है, H+ आता है हाँ 0.1। 12.7 पीओएच कितना है इसका? 1 1। मतलब 10। OH हाँ माइनस है इसका कितना? देखो ये थोड़ा सा स्पेशल केस से बता रहे कैसे करना है। कितना आ गया ये भी 1 है ना? देखो पीएच था 13 तो पीओएच कितना 1 आ गया। पीओएच 1 मतलब OH कितना आ गया 1 मोलर आ गया, 0 मतलब 0.1 आ गया। ठीक है, सबको दिक्कत नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। OH माइनस कितना आ गया 0.1 मोलर, और यहाँ पे H+ कितना 0.1 मोलर। अब समझो यहाँ पे अगर दोनों एसिड और बेस बराबर होते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है नहीं? हाँ अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच कितना हो जाएगा 7। 7 अभी हमको पता है कि दोनों एक दूसरे को काटने वाले हैं, मतलब H+ OH को काटेगा, वाटर बना देगा, लेकिन हमको अब देखना है कि किसके मोल्स ज्यादा है, किसके मोल्स कम है। तो मोल्स निकालने आता है सबको? हाँ मोल्स का m1 into v1 कितना आ जाएगा? m1 कितना है 0.1 into 1 कितना मोल? 1 इसके कितना रहेंगे मोल्स? n2 0.2 OH के 0.2 0.2 0.2 मोल। तो क्या दिख रहा है, इक्वल है क्या मोल्स H+ और OH के? अलग अलग है। नहीं अलग सर। अलग है ना? हमारे पास मोल्स ऑफ H+ और मोल्स ऑफ OH माइनस अलग अलग है ना? तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। पता है तुमको, तुम्हारे लिए पहली बार लिख देते, देखो सब लोग ऐसे समझना है। H+ प्लस OH माइनस क्या बनता है? H2 बनता है, 1 बनता है। कितना है? ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इतना है। तो खुद देखो कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। लिमिटिंग एक्सेस याद है ना सबको? हाँ सर। कौन खत्म होगा? 0.1 H+। 0.1 खत्म है। बच जाएगा, है ना? हाँ हाँ सर। ये बच गया 0.1 मोलर बच गया, कि जो 1 मोलर नहीं मोल 0.1 बच गया, क्योंकि 0.2 मोल था, ये भी 0.1 मोल था। तो अब हमको पता है कि वाटर जो बनता है एक एक मोल से बनता है। तो 0.1 खत्म, 0 हो गया, इसका 0.1 खत्म, 0.1 बच गया। तो क्या दिख रहा है हमको कि हमारे पास OH माइनस बच गया। कितना बच गया है? 0.1 मोल लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, वॉल्यूम कितना है टोटल? 3 3 लीटर। 3 लीटर। तो मोलारिटी कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? एन टोटल अपन वही टोटल यही आएगा। कर लो सब, कितना 0.033। यहाँ तक नोट करो। अब ये आ गया है तो पीओएच आ जाएगा, पीओएच आ गया तो पीएच आ जाएगा। फटाफट निकालो। ध्यान देना, कहाँ पे ध्यान देना बता रहे हैं। ये वॉल्यूम लोग गलती करके निकालने में, वॉल्यूम जो है 3 लीटर हो गया है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा फाइनल मोलारिटी निकालने के लिए। ना कि सिर्फ मोल्स निकाले तो मेरा काम नहीं होगा। मोल्स निकाले यहाँ पे इस तरह से तो मोल्स निकाल लोगे, और फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलारिटी निकाल लो, फिर इस पे कैलकुलेशन करना है हमको। अच्छे से नोट करो इसको। इसको बोलते हैं केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का केस। सर सॉल्यूशन चैप्टर अलग से है क्या? वो 12th का है बेटा। अच्छा। सर 1.5 मोल। निकाल लो ना, सब आ जाएगा। कितना आ गया? 3 into 10⁻²। कितना रहेगा? 2 minus log 3 0.47। कितना रहेगा ये? 1.53 के अप्रॉक्स। पीओएच आ गया। पीएच कितना रहेगा? 12.47 अप्रॉक्स। इसी के अंदर देख लो कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आना चाहिए। जब भी तुम्हारे पास pH 1 के आसपास और pH 13 के आसपास एक एसिड और एक बेस आ जाए, तो हमेशा क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। तुमको इस तरह से रिएक्शन लिखना पड़ेगा
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा आगे बढ़। क्लियर है सबको? सर मेरा बिना ऐसे किए भी 12.7 आ रहा है। क्या किए सर हम तुम सर हम वैसे से किए डिवाइड नहीं किए थे ना? नहीं सर, हम किए थे क्या, ये OH निकाल तब pH दिया हुआ था 1, उससे सर POH निकाल दिया पीएच और कितना फिर निकाल pH लिए? 13 13 तुम्हारा 10 to the power minus 13, यस सर। ठीक है। और फिर pH जो 13 दिया हुआ था उसको हम POH ले लिए 10 to the power minus 1। बात तो बराबर है ना, तुम उल्टा लिखो बात तो वहीं फंस जाएगा फिर से आकर। नहीं सर, उसका भी हम OH ही लिए हैं। इसका तुम पीएच ले कितना ले लिए? इसका सर हम लिए हैं 10 to the power minus 1, हाँ 1 + 13 कर दिए तुम बैठ के, है ना? यस सर। नहीं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ऐसे में कभी भी सही नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये ऐसे नहीं acidic आएगा हो सर। गया है, कभी आंसर नहीं। एक बार आ गया तो अलग बात है, हमेशा नहीं आएगा, जब थोड़ा ओके चेंज कर तो नहीं आ पाएगा। कॉन्सेप्ट गलत है ना, हम गलत तरीके से चल रहे हैं। आंसर तो कभी भी गलत तरीके हम बना के देखेंगे तो हो सकता है तुम्हारा उसमें कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए, तो वो ध्यान देना। स्टेप्स ध्यान हो कैसे करें, क्या करें, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करना है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है हमको, फिर मोलैरिटी निकालना है फाइनल रिजल्टेंट। ठीक है, हो गया? हाँ सर। चलो अगला चलते हैं। इसके बाद लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 8 या 7, कौन सा कॉन्सेप्ट? 7 7 चलो इसको लास्ट करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट 10⁻⁻8 मोलर HCl, 1 लीटर दे रखा है, इसका pH निकालो। करो ट्राई। लास्ट कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए ध्यान से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जी में, बहुत बार 2-3 बार पूछ चुका है। सर 0.1 आएगा क्या? pH 0.1 आ जाएगा। HCl से क्या निकलता है? H+Cl माइनस। निकालो निकालो कितना है pH। pH कितना? pH तो सिंपल निकालना, क्या दिक्कत है? क्या हो गया? एट आएगा सर। सर 8 आएगा। सर और 8 ही। बताओ सबका, देखो क्या 8 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है? देखो जल्दी बना के। सर 7 आएगा। HCl से निकलता है H+, Cl माइनस, -8 मोलर है, कितना हो जाएगा? 0। कितना H+ आ गया? ऐसे निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? कितना देखो करके। 8 हाँ यही उसमें की आ है। रहा है। हाँ अब ये बताओ HCl क्या एसिड है या बेस है? एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और तुमको पता है कि 0 से लेकर 7 तक क्या होता है? एसिड रहता है। एसिड उसके बाद क्या हो जाता है? बेस बेस बेस। हमारा pH कितना आ गया? 8 आ 8। गया। यस सर, वो बेस के लेवल पे है। अगर 8 आ गया तो क्या वो एसिड है कि बेस बन गया? सर बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सर। बेस। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस। Weak स्ट्रॉन्ग base। बेस 14 के पास होता है। वीक ठीक है, बेस हो गया सर। तो क्या बेस, अब तुम खुद सोचो कि पानी है, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा ऑब्वियसली, 10 मोलर है तो
अगर हम हम्म। पानी लिए थे और उसमें एसिड डाल दिए थे तो एसिड होना चाहिए कि बेस बन जाना चाहिए उसको? सर एसिड ही होना चाहिए सर था। वीक पानी में एसिड बनना चाहिए। हाँ वीक मतलब एसिड ही होता है, वीक हाँ जैसा भी होता है लेकिन एसिड ही रहता। ये बेस कैसे बन गया? बनना चाहिए क्या? नहीं सर सर एसिड नहीं। कम नहीं। अमाउंट में है और कम वाटर अमाउंट ज्यादा में। अच्छा मान लो, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पानी था, पानी का पीएच 7 होता है और हाँ बहुत कम अमाउंट में एसिड है, तो भी तुम इधर रहोगे कि बेस बना दोगे? सर अगर तुमको हम टेम्परेचर में पानी चेंज सर नहीं होगा। बनना पानी चाहिए। में तुमको नमक दिए और तुम बोलोगे तो मीठा हो गया, हो सकता है नमक मीठा? नहीं सर। नहीं सर। तुम बहुत नो कम नमक मिला तो मीठा हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नो सर। 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 नहीं नहीं। सर। ये समझा है क्या बता रहे हैं कि तुम कितना भी कम एसिड मिलाओ एसिड ही रहेगा ना, बेस थोड़ा चल जाएगा। मैंने क्यों ऐसा आ रहा है डाटा? तो टेम्परेचर कोई टेम्परेचर कहाँ मैंने चेंज किया है कुछ क्या? नहीं। तो याद रखना कि ये क्वेश्चन में हमारा जो वाटर होता है ना, उसमें हमारे पास अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम पढ़ाए नहीं इस चीज को। बस लिख लो कि इन सच केसेस, या लिख लो व्हेन, लिख लो इसको नोट करके, व्हेन concentration of H plus from acid is less than 10⁻⁻⁶ मोलर, अगर इससे कम होता है then we use common ion effect, जो हम पढ़ाए थे पहले, एक बार बताए थे बस। उस केस में जो तुम्हारा वाटर है ना, वो 10⁻⁷ नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। कितना होगा हम बाद में पढ़ेंगे। बस ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते हैं। इसका जो पीएच आता है लगभग आता है 6.9 के अप्रॉक्स, मतलब 7 रहेगा, 7 थोड़ा सा कम रहता है। कैसे करेंगे बाद में पढ़ाएंगे, तब अभी रुक इसको बस नोट कर लो। कॉमन इफेक्ट किसी को बोलते हैं, ये तभी होता है जब हमारा कंसंट्रेशन H+ का -6 से कम हो, या फिर अगर OH- है तो -6 से कम हो, दोनों ही केस में ऐसे होता है। फिर जो वाटर का तुम -7 लेते हो ना, वो -7 ना होके और कम हो जाता है, जिसको बोलते थे कॉमन इफेक्ट। समझते थे वहां से, पढ़ाएंगे कैसे आएगा। उस केस में तुम बस याद रखना कि 7 से थोड़ा सा कम रहेगा, 7 से कहीं बढ़ नहीं सकता है, बेस कभी नहीं बन सकता है, इधर ही रहेगा 6.9 के अप्रॉक्स, कुछ भी रहेगा इसी के तरह रहेगा। तो आंख बंद करना, टिक मार देना, लेकिन हम पढ़ा देंगे कैसे आता है। ये समझ में आ गया सबका? 8 नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, हाँ सर। ये ध्यान रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हमारे, हमने सारी चीज देख ली। एसिड एसिड में, एसिड बेस में, एसिड वाटर में, ठीक है, हर तरह के केसेस मैंने बना लिया, अलग अलग केसेस, बेस बेस का, एसिड एसिड का। और रिवाइज भी करते क्या क्या निकाल लिया हम लोग। हमने पहले एसिड का पीएच निकाला, पहला पार्ट, फिर एसिड प्लस दूसरा एसिड का निकाला, फिर क्या निकाला, बेस प्लस बेस 2 का, बेस का तो निकालना आता ही है। फिर क्या निकाला, एसिड प्लस वाटर का। फिर क्या निकाला, बेस प्लस वाटर का। फिर क्या निकला, एसिड प्लस बेस का। फिर हमने निकाला एक्सेप्शन केस, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज लेस देन -6 मोलर वाला, और कंसंट्रेशन ऑफ OH- जो भी हो वो भी अगर -6 से कम होता तो भी कॉमन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रखना चाहिए, तुमसे होना चाहिए क्वेश्चन अगर आता है तो। ये तुम 24 बीच में डाल दो, बेस का भी निकालना तुमको आता ही है। कब नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना है, कैसे निकालना है, रिवाइज अच्छे से कर लेना बेटा, गलती मत करना। फिर तुम चाहो तो कोई बुक उठा लो, कोई भी जनरल बुक, कोई भी लेवल 1 के क्वेश्चन जहाँ पे तुमको एसिड बेस पीएच निकालना हो, बेसिक्स यही है। प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, हाथ और खुलेगा तुम्हारा। सर जो हम लोग एसिड प्लस बेस वाला पढ़े ना, वो एक बार थोड़ा फिर से बता देंगे क्या क्या स्टेप्स था? एसिड प्लस बेस में तुमको क्या करना है, प्लस प्लस निकालना है, फिर तुमको क्या निकालना है, OH- निकालना है, फिर दोनों के मोल्स निकाल लेना है। मोल्स निकालो, इसके मोल्स, इसके मोल्स, फिर क्या करो, दोनों का रिएक्शन लिखो, वॉल्यूम लिमिटिंग इनटू रिएजेंट फाइंड मोलैरिटी। करो, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो कौन रिएजेंट। है। उसके बाद एक्सेस रिएजेंट फाइंड करो, जो एक्सेस बचेगा, द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, उसका क्या करेंगे, उसका मोलैरिटी टोटल निकालेंगे। वॉल्यूम में हाँ, कंसंट्रेशन निकालेंगे। उसका मोलैरिटी निकालेंगे, और मोलैरिटी निकालने के ठीक फिर है क्या सर। करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे। कंसंट्रेशन आ गया, आंसर आ गया। ये स्टेप्स ये रहेगा हमारा, ध्यान रखना। मोल्स कैसा आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम।
और आ ऐड गया, इनटू वन। रिएक्शन लिख लो H प्लस OH माइनस से वाटर। ठीक है, हाँ सर। एक क्वेश्चन लिख लो ना, घर से सब लोग कर लेना बैठ के, इसी पे अगर डाउट लग रहा है तो तुम बोल रहे हो तो लिख लो उसको। क्या लिखना है, लिखना सा pH 1 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, pH 13 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, निकालो सर क्या आएगा। क्वेश्चन 2, pH 2 है, वॉल्यूम 2 लीटर, pH 12 है, वॉल्यूम 2 लीटर, इसका निकाल लो। तीन क्वेश्चन कर लो, सॉल्व करके भेज देना ग्रुप में, देख लेंगे आपस में, सब लोग देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हो गया नोट? हाँ सर हो गया। यस सर। यस सर। तो ये हमारे बिल्कुल यस सर। जिसमें हम लोग काम कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वापस इधर आते हैं, वहाँ छोड़े थे, तो देख लो क्या क्या करना है। ये हो गया था pH कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, लिख लो फटाफट इसको, नोट करो इसको। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब हमारा H+ कितना हो, ग्रेटर देन कितना हो, -6 मोलर। अगर -6 मोलर से बड़ा है तभी हम डायरेक्टली H+ से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे छोटा हो गया तो क्या करेंगे, कॉमन इफेक्ट यूज करेंगे। कॉमन इफेक्ट से पढ़ लो इसको, देखो, इफ H+ from acid is less than -6 molar, in this case H+ coming from water cannot be neglected। और उसमें क्या आएगा, we will use common, यहाँ लिख लो we will use common ion effect। बताएंगे कैसे करते हैं, फिलहाल रुक जाओ। तो वही कर देगा, वही लोग करवा दिया, क्या करवा रखा है। कर लेते क्वेश्चन, देख लेते कैसे किया है, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो देखो पहला एग्जांपल जो दे रखा है तुम लोग से आराम से हो रहा है, देखते से बन जाएगा अपने आप। एग्जांपल नंबर 7 देख लो कल, हाँ बन जाएगा अपने आप। बस ये ध्यान रखना H2SO4 में क्या होता है, 2H+ आता है, तो वहां पे ×2 कर दोगे जब निकालोगे तो, बाकी निकल जाएगा अपने आप। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों में ही हमारा कंसंट्रेशन क्या है, -6 से कम है, मतलब हम जो एसिड से आ रहा है H+ उसी को लेके pH बना देंगे। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए जब हमारा -8 मोलर HCl है, ठीक है, मतलब क्या है, जब हमारा H+ एसिड से जो निकल रहा है वो क्या है, लेस देन -6 मोलर है, उस केस में, केस 2। ये वाला तो तुम नोट कर लेना, पता है तुमको, निकालोगे अपना, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। 3 इसका 4 - log 2 वही 3.7 आ रहा है, वही आ जाएगा। नोट करो, अगर हमारा H+ एसिड से -6 मोलर से कम आ रहा है तो क्या करेंगे, वो हम देखने वाले हैं, समझाते हैं इसको। क्वेश्चन नोट कर लो, कैलकुलेट द pH, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिस तरह लिखा हुआ एग्जाम्पल 8 में। इस केस में क्या होता है कि जो H+ हमारा आता है वाटर से, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस वाटर से कितना आ रहा है, -7, और एसिड कितना रहा, -8। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है अब, वाटर। वाटर। वाटर से जो H+ आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको उसको स्टडी करेंगे, ना कि इसको। और कैसे करेंगे देख लो, आराम समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, समझा दे रहा है। जैसा हमने तुम लोग को बताया था वैसे थोड़ा सा रुक जाओ, हटा रहे हैं, देखो यहाँ पे कैसे किया गया। हमको पता है कि वाटर जब डिसोसिएट होता है ऐसे होता है, H+ + OH-, और वाटर एक वीक है तो वैसे ही होगा। स्टार्टिंग में कुछ भी है 55.5, हमको मतलब नहीं उससे क्या क्या नहीं है, 0 0 होता है पहले, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम आएगा
अब तुम्हारे पास देखो क्या है, 0 0 था, लेकिन तुम्हारे पास अभी हमने क्या HCl डाल रखा है कितना, बताओ 10 to the power कितना? minus 8 तो क्या ये 0 होगा स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे 0 रहेगा ये? नहीं सर, कितना नहीं रहेगा? पहले से -8 रहेगा, नहीं, वो 10 to the power minus 8 रहेगा। ये रहेगा, समझो हाँ या ना, बताओ। हाँ सर, अगर हमने HCl हाँ पहले से डाल रखा है सॉल्यूशन में, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl तो स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा टूट तो अपने आप टूट जाता है जितना में रहता है, चाहे वो -8 रहे चाहे -1 रहे, टूटना तो टूटना है, इसको पूरा टूट जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, ये 55.5 मोल, और ये कितना है पहले से -8 पड़ा हुआ है, लेकिन OH कितना 0 है, कहाँ है ना? हाँ सर। अब यस t सर। इक्वल टू t पे क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इससे क्या निकलेगा, 55.5 से मान लो x निकल गया, कितना हाँ सर। बनेगा, -8 प्लस x, X, और ये कितना x बन जाएगा, हाँ X सर, ठीक है। अब अगर तुम इसके लिए लिखोगे kw, तुमको पता है kw जो होता है वो फिक्स होता है कि वो बदलता है, सर फिक्स रहता है। होता है। वो फिक्स होता है, फिक्स ही उसमें है, कोई फिक्स चेंजेस फिक्स नहीं है। आएगा। वेरी गुड। और ये जो है वाटर का तो 1 ले लेंगे, क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है, तो 1 लिख दिए, तो क्या रहेगा kw -14 इज इक्वल टू h प्लस कितना 10⁻⁻8 प्लस x इंटू x, है ना? हाँ हाँ सर, इसको सर। सॉल्व करो, हाँ सर। x हाँ स्क्वायर प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻14 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ अब ये क्या बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, इसका रूट्स हाँ निकालना आता है, रूट्स हाँ निकालेंगे, यहाँ रूट्स निकाल के दे रखा है, जब तुम रूट्स निकालोगे तो रूट्स लंबा चौड़ा बनेगा, क्या होता है रूट्स का फॉर्मूला, -b² - 4ac, क्या होता है, ये होता है ना, श्रीधर आचार्य। माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस सी क्या होता है डिवाइड। b² - 4ac हाँ सर, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। हाँ सर, बाय 2 है, ये ठीक है। तो जो भी है क्वेश्चन लिख लोगे, तो यहाँ से लिखे माइनस b प्लस में, तो यहाँ पे जो पूरा यूज करोगे, करो फटाफट नोट, यहाँ से इतना नोट करो, फिर निकाल के देखो, निकालना आएगा तो निकालो, नहीं तो फिर यहाँ से दे ही रखा है कैसे करना है, इतना लंबा चौड़ा लिफाफा नहीं करेंगे हम बैठ के, डायरेक्टली इतना आ रहा है। और जब ये आगे क्या, ये वैल्यू आगे किसका, x का, कितना 0.95 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। अब तुमको पता है हमको निकालना है क्या, pH निकालना है, तो जब pH निकालना है तो क्या करेंगे, H प्लस कितना है देखो यहाँ पे -8 प्लस x, तो निकाल लेंगे, यहाँ देखो कैसे निकालेंगे, देखो हम कर दे रहे हैं उसके बाद नोट करने की बार में। तो क्या बोलेंगे, सो द फाइनल H प्लस कमिंग फ्रॉम दिस, फाइनल H प्लस कितना रहेगा भाई, कितना है ये 10⁻⁸ प्लस x कितना है, इसको लिख दो ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9.5 इंटू -8, ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को, हाँ हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हाँ आएगा यस। -8 प्लस 9.5 इंटू -8, कॉमन ले लो -8 को, कितना रहेगा 1 प्लस 9.5 -8, कितना रहेगा ये 10.5 इंटू -8, कितना आ गया 1.05 इंटू -7, क्या रहेगा अगर लॉग लेंगे तो यहाँ से, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस ले लो, कितना रहेगा, तो pH निकालना है 1.05 इंटू -7, कितना रहेगा 7 माइनस लॉग 1.05, सॉल्व करोगे कितना रहेगा, लगभग 6.98, जो कि हम पहले बता रखे थे, नोट करो। लॉग 1.05 का वैल्यू दे रखा है, 0.02 तुमको क्वेश्चन में दे रखा था पहले ही। 10 to the power -8 को 0 नहीं ले सकते थे क्या? कहते 0 तो निकालो ही, कहते ये तो ऐसे 0 दे ही रखा है, इतना कम वैल्यू, x अगर स्क्वायर 0 से लेके बना देते हैं। तो फिर 8 ही आ रहेगा तुम्हारा, 8 आ सकता है क्या, सर इग्नोर कब करते हैं, इग्नोर तब करते हैं ना जब हमारे पास बहुत कॉम्पेरेबल वैल्यू हो, जैसे 0.1 में तुम -8 ऐड कर रहे हो, या तो दोनों छोटा छोटा है ना, कैसे किसी को इग्नोर कर देंगे, देखो समझाते हैं कभी इग्नोर करते हैं। ये तुम्हारा -8 है पवित्र, x कितना आया सॉल्व करने पे, सर कितना है सॉल्व वॉइस करने, देखो आ नहीं रहा था सर अभी। आ रहा है, देखो हमने अगर अगर मान लो इग्नोर कब, इग्नोर हम बोले इग्नोर कब किया जाता है, जब एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो, है ना, यस सर। तो लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे -8 और x कितना है, ये भी -8 के अप्रॉक्स है, क्या दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, दोनों में से किसी को, नहीं सर। अगर इग्नोर करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर मतलब अलग ही आंसर आ जाएगा, जो कि आना नहीं चाहिए। इग्नोरेंस तभी हो सकता है जब एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा है, वो तो नहीं कर सकते। उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
हाँ, यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर है, इग्नोर नहीं करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, वैसे सॉल्व किया हुआ जैसे सॉल्व करके दिखाया है। तो इतना तुम करोगे नहीं हर बार, ध्यान रखोगे कहीं भी तुम्हारे पास -6 से छोटा है, -8 -9 हमेशा 7 के आसपास रहेगा आंसर। और कोई निकाला नहीं आता, किसी को निकालने का जरूरत नहीं इतना सॉल्व करके। -b प्लस -1 -4ac वैसे ही होता है। सर तो मतलब ऐसा क्वेश्चन में जितना बार अगर 10⁻⁻6 से बड़ा हुआ छोटा हुआ तो हम लोग बस आंख बंद कर देना, 6.9 या फिर लगा देना, 6.8। बस खत्म का, वही करना ही है तुमको, कभी इसको निकालने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास निकालने के लिए। और यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हर पूछता है, जब भी पूछना होगा वैसे ही क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान रखना। देखो कितना दे भी रखा नोट, क्या नोट करे देखो, फॉर 10⁻⁹ मोलर HCl pH 7 के अप्रॉक्स रहेगा, -12 7 के अप्रॉक्स रहेगा, 7 ही रहना है, क्या रहेगा, कहाँ जाएगा वो, थोड़ा सा कम रहेगा 7, 6.99 6.999 ऐसे चलता रहेगा। तो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग। जब भी हमारे पास -6 से छोटा है तो सॉल्व करो, जो दे रखा वहीं से आएगा, लेकिन अगर -6 से बड़ा है, मतलब बड़ा छोटा समझ लो ना, अगर -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो वही है जो देगा वहीं से निकल जाएगा। लेकिन अगर -6 से -7 -8 -9 -10 कुछ भी हो गया तो 7 से कम, जितना था उतने लगा दो, उतने लो, 6.9 कर दो। सर इसमें टेम्परेचर तो 25 नहीं है ना? टेम्परेचर में तो 25 मान के चलो, कहाँ कहाँ दे रखा नहीं है सर क्योंकि अगर 25 होता तब तो 55.5 से 10⁻⁻7 निकलता ना। नहीं, देखो ध्यान दो क्या बता रहे हैं, -7 हमेशा निकलता है, लेकिन तुमको हम क्या बताए थे, अगर हम मान अगर या वहां से वापस आ लीस्ट प्रिंसिपल पे आ जाओ, अगर तुम लीस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर दो तो तुमको क्या बताया था, अगर तुम कुछ भी चेंज कर दो सिस्टम उसका उल्टा करता है, तो तुमने क्या हाँ किया, तुमने प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट कितना डाल दिया, -8 अच्छा, पॉइंट, हाँ इसमें तो हम तो लोग अगर तुम प्रोडक्ट प्रोडक्ट डाल डाले दिए तो पहले। रिएक्शन बैकवर्ड चल जाएगा ना थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, तब तो फिर वो कुछ -7 और बनाएगा, आएगा। -7 नहीं नहीं बनाएगा, है क्या कुछ और बनाएगा, आएगा। इतना बनाएगा, हम्म 0.95 इंटू -7 बनाएगा, नॉट एग्जैक्ट 1.9, इतना नहीं बनाएगा, 0.95 बना देगा, थोड़ा कम बैकवर्ड चला गया रिएक्शन, ठीक है। यस ध्यान देना, ये सब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा, अच्छी बात है, सर, समझते जाओ। लेकिन सर मतलब सर जब भी छोटा रहेगा 10⁻⁻6 है तो मतलब 7 में उसका आसपास में टिक मार देंगे ना सर, मतलब ज्यादा सोचते अगर हैं। -6 है तो तुम -6 को 6 ले लो, pH 6 हो जाएगा, लेकिन -6 से छोटा हो गया, -6 से छोटा -7 -8 -9 -10 ऐसा कुछ वैल्यू आ गया, तब तुम 7 ही लेके चलो, 7 से थोड़ा छोटा वही ले लो, लेकिन 6.96। ये ध्यान रखना, लेकिन कहीं भी अगर HCl दे रखा है, HCl का कंसंट्रेशन -6 भी दे रखा है, -5 दे रखा है, तो जो दे रखा है वही pH, 6 pH 5 pH ऐसा, 6 pH ऐसा pH, फिर जो इससे आएगा वही होगा, उसमें हम वाटर का डिसोसिएशन को इसको नहीं देखेंगे, फिर इसको स्टडी नहीं करेंगे, क्लियर है। हाँ सर। सर गॉन लेकिन ली चैटरलियर्स तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे लगाते हैं ना, और ये तो हम लोग इनिशियली ऐड किए थे ना 10⁻⁻8। इक्विलिब्रियम मान लो अटेंड किया, इक्विलिब्रियम कभी ना कभी तो -7 कब आता है बताओ, -7 कब इक्विलिब्रियम पे आता है, आता है इक्विलिब्रियम ये पे ही तो आता है। है, तो इक्विलिब्रियम तब बना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुमने पहले से कुछ डाल के रखा है, तो सिस्टम तो बैकवर्ड जाएगा ना, इसको क्या रखना है, -14 ही रखना है, बार बार फिक्स रखना है, इसको चेंज कर सकता है क्या ये, नहीं नहीं सर, कर सकता है। कांस्टेंट है। तो अगर ये पहले से कुछ है तो इसको प्लस उसको मिला के तो -7 रखना होगा उसको, अच्छा हाँ। इसलिए तो तुमको उसको ध्यान देना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये और ये, इसको -7 होना, -14 होना है, अगर ये पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो ये -7 कैसे हो सकता है, हाँ सर समझे। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया सबका नोट, यहाँ तक समझ में आ गया है। वैसे ही तुमको यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए दे रखा है, अगर तुम्हारे पास देखो बेस दे रखा है, एग्जाम्पल समझ लो 5 इंटू -6 दे रखा है, तो ये -6 से छोटा है कि बड़ा है, सर उसके 5 बराबर। इंटू 10⁻⁻6 छोटा है कि बड़ा है, -6 से छोटा है कि बड़ा है, ये बताओ, बड़ा है ना, ये बड़ा 1 इंटू दैट बड़ा। है, ये 5 इंटू दैट है, तो बड़ा हो गया, तो बड़ा है तो क्या हम वाटर को पढ़ेंगे यहाँ पे, हाँ हाँ सर। बड़ा नहीं, है तो नहीं। नो बड़ा सर। है तो नहीं पढ़ेंगे, अगर -6 से छोटा होगा तभी पढ़ेंगे, जैसे मान लो 0.9 हो गया तब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 1.1 इंटू -6 हो गया तो भी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसमें देखो बहुत ज्यादा आंसर, अगर मान लो क्वेश्चन कहीं आ भी गया है ना, तुम डायरेक्टली लेके बना दो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता है 6 पॉइंट समथिंग वही आएगा,
ठीक है, लेकिन उसी अगर के आसपास। बहुत छोटा है वैल्यू -7 है, -8 है, -9 है, तब जैसा वैल्यू बताया वैसे याद रखना, खत्म काम। क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, इतना दिमाग मतलब याद, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो यहाँ -7 दे दिया तो वाटर को स्टडी करना पड़ेगा, है ना? तो अगर -7 है तो स्टडी करेंगे, स्टडी करके तुम देख लोगे 7 के आसपास ही आएगा, 7.21 आ रहा है। देखो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पीएच ऑफ एसिड बेसिस मिक्सचर। क्लियर है? हाँ सर, 2 एसिड्स 2 बेसिस करवा दिए हम, बैठ के M1 V1 M2 V2 कर लोगे, क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई कर लेना। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी करवा दिए हैं, जहाँ पे कैंसिल आउट होता है, हाँ सर। देख लो। जहाँ पे आज कैंसिल आउट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन वाला केस। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इतना दिमाग, इसको पढ़ना में जैसा हम पढ़ा Yes, उसको ध्यान रखना, इसका इतना दिमाग नहीं लगाना, जैसे पढ़ा दिए उसको कर। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग वीक एसिड, करवा देते थे आज। करवा देंगे, रहने दें, आज कर लेंगे ना इसको, सर रहने दीजिए। छोड़ दें। सर मैथ्स क्लास काफी हो गया क्या आज के लिए? ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर इतना ही करना करो, क्योंकि आज बहुत ज्यादा पढ़ा दी, ज्यादा दिमाग घुस जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अगली क्लास में लोग वीक एसिड पे पढ़ेंगे, वीक एसिड, क्योंकि अभी तुम्हारा मेन क्वेश्चंस हो जाएगा, जो क्वेश्चंस तुम्हारे रहते हैं एसिड बेस के, जहां भी क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, जहां भी एसिड है, जहां बेस है, जहां मिक्सचर हो रहा है, ट्राई करना। इसके बहुत से क्वेश्चन तुमको दे रखे बुकलेट में भी, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे, और कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, सब में वही सब क्वेश्चन मिलेगा वीक एसिड वाला। अभी जहां जहां अल्फा आ गया ना, अल्फा दिख गया तुमको, तुम उसको भी छोड़ देना, अभी मत बनाना, जब हम बता देंगे तब बनाना। अल्फा दिख जाएगा, अभी रहने देना, बाद में करेंगे। ये भी बहुत आसान होता है, 10 मिनट बढ़ा देंगे तुरंत आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे आता है वो बस बता रहे हैं हमको, और जरूरी नहीं कि तुमको फॉर्मूला याद रहे, बिना फॉर्मूले के भी तुमको डिराइव करना सिखा देंगे ना, 1 मिनट में तुम कर लोगे बेटा क्वेश्चन कैसे करना। जो भी रिवाइज करना उसको करो सही से बैठ के, और देखते हैं। कुछ असाइनमेंट भी होगा, नहीं तो माइनिंग का भेज देंगे तुम लोगों को, सिंपल इसके। फिर तो ठीक है, 2 ही टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस और बफर है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फिर बफर है। सर कितने दिन में हो जाएगा हम लोग का आयनिक? लगेगा 2 क्लास तो मिनिमम लगेगा कम से कम, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है फिजिकल का, 11th। सर इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे सर? इसके बाद क्या पढ़ लेंगे? गैस पढ़ लेंगे। हाँ सर, रियल ग्लासेस करा दीजिएगा सर। रियल गैस रियल गैस जो वो पढ़ लेंगे, वो भी सर काफी मजेदार स्टेट्स चैप्टर ऑफ मैं तो वही बता रहा मैटर। था, स्टेट्स ऑफ मैटर। वही स्टेट्स ऑफ मैटर उसी को बोलते हैं। अच्छा। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब ये 2 पार्ट में होता है, आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो 2 पार्ट है, दोनों को एक छोटा सा पार्ट है, दोनों बिल्कुल छोटा पार्ट, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो एमसी फोर्स कैसे लगता है, थर्मोमीटर में प्रेशर कैसे नापते हैं, एकदम बिल्कुल जो रियल लाइफ में जो चीजें दिखते हैं ना, वो सब तुम समझ में आएगा। गैस है, वॉल्यूम है, बलून है, सब तुमको इमेजिनरी चीजें जो कि तुमको पता नहीं, वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट भी है, केमिस्ट्री में भी काम तो आएगा, ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी तुमको काम आएगा बाद में। ठीक है चलो इसको देख लेंगे। इसके बाद थर्मोडी है जो मेन बच रहा है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, ये सब बहुत छोटे चैप्टर है। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? घर में कुछ कर रहे हो भी नहीं करो अपने आप खुद से? हाँ सर, हाइड्रोजन रीड कर लिए। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक ये सब खुद से करो, कम से कम 2 चैप्टर। हाँ सर। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक को तुम पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुमको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ही सारी चीजें मिलेगी तुमको, मेनली बिल्कुल वही सब। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, ये सब तुम खुद से कर सकते हो। एस ब्लॉक भी तुम्हारा वैसे ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फजान फ्लूइड, ये सब मिलेगा तुमको। ये दोनों खुद से करो, हम एक क्लास में समझा देंगे कैसे कैसे क्या। कम से कम रीडिंग मारो, और पीछे के जो क्वेश्चन दे रखे उसको खुद से ट्राई करो। फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये अगर नहीं पढ़ाएंगे तो डायरेक्टली हम जीओसी में जंप करेंगे, जो थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बैठ के। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे नाम लिखते हैं बैठ के, फिर रेजोनेंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्लस आई प्लस माइनस है, ये करवा दिए ना मेन। ये तुम लोग अच्छे लेवल पे करवा देंगे, तुम्हारा बिल्कुल ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जीओसी हो गया। पढ़ाएंगे सर? क्या सर आइसोमेरिज्म भी पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर है ना जीओसी में ही तुम्हारा आइसोमेरिज्म आ जाएगा। आइसोमेरिज्म और फिर लास्ट में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका मेन 12th में पढ़ाते हैं हम। तो अगर हाइड्रोकार्बन नहीं भी होता है तो टेंशन नहीं लेना, इसको हम 12th में अच्छे से कराते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे करवाते हैं। क्योंकि 11th में जितना दे रखा है ना, सिर्फ नाम दे दिया है, काम का कुछ नहीं है। 12th में मेन इसका करवाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल बेसिक सिर्फ नाम टच करा देंगे, लेकिन अच्छे से कराएंगे 12th में इसको। मतलब जब भी कह लो करवाना तो हमको है ही, तो 12th में कराएंगे बात इसको कंप्लीट। हमको आयोनिक का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। नहीं है पीडीएफ तुम्हारे पास? नहीं। चलो भेज देंगे, अभी भेज देते हैं। ठीक है चलो करो, है ना। तुम लोग एक केमिकल का ऑलरेडी सेट दे रखे हैं, वो बनाओ, और साथ ही साथ इसको बनाना शुरू कर दो। तुम्हारा एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए बी सी बन जाएगा आराम से। ए बी सी डी देख लेना, जो बनता है बनाना बैठ के। जहां तक स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, जहां मिक्सर का पार्ट है, जहां वीक वाला आ गया छोड़ देना भी। क्लियर है? यस सर। आज के
इतने करो अच्छे से, Yes. रिवीजन जरूर करना, उसके बाद बनाना क्वेश्चन, तुरंत मत बनाना बैठ जाना बैठ के, और प्रैक्टिस करो थोड़ा, जिसके पास लॉग में अभी दिक्कत थोड़ा सॉल्व करने में, क्योंकि देखो इसमें मैथ्स का काफी यूज है, थर्मोडी में मैथ्स लगेगा, इसमें मैथ्स लगेगा, केमिकल मैथ्स लगेगा, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, गलती मत करो, बहुत ही आसान चैप्टर लग रहा है, अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है, क्या बताओ पहले जितना पढ़ा है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं था सर, बस कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट तो नहीं है ना कि मतलब नहीं बनेगा ऐसा करके, ना ना। तो बस ठीक है। धीरे धीरे चलते जाना, धीरे चलते जाना, बहुत आसान लगेगा देखते ही। फिर हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड पढ़ लेंगे, फिर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक दोनों को मिला देंगे, तो तुमको अपने आप दिखेगा कैसे करना है, एक फ्लो बना देंगे कि हाँ ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा होता है, तो एक सिस्टमैटिक वे में रोड मैप बना देंगे ना, तो क्लियर हो जाएगी कभी भी कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है एटलीस्ट, ठीक है ना, तो आराम से तुम लोग कर लोगे, टेंशन मत लेना, बस करते जो इतना बताया जा रहा है, ठीक है, चलो यस सर। ओके, हाँ सर। चलो अच्छे से करो रिवाइज, देखते हैं अगली क्लास में, चलो ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।